वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दद्दन मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि आप भी कम से कम, आप इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कम से कम इस मुद्दे को आवाज उठाइए। माननीय साकेत मिश्रा जी से भी कहना चाहूंगा, एमएलसी महोदय से, कि आप कम से कम इसका आवाज बने। माननीय इंद्राणी वर्मा जी से भी कहना चाहूंगा, कम से कम इस मुद्दे को आप लोग उठाइए। विकास की जरूरत है, और अगर आप बॉर्डर एरिया का विकास करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो कम से कम भिनगा वासियों को एक बाईपास की जरूरत है। बाईपास हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के भी काम की गिनती होगी। और मुख्यमंत्री जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर यहाँ पर ये 2.5-3 किलोमीटर का जो हम अपने चैनल के माध्यम से बाईपास की मांग कर रहे हैं, कम से कम प्रदान किया जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के भिनगा मुख्यालय में दर्शकों में मौजूद हूं, और ये ऐसा मोड़ है जहां पर भिनगा की जनता, भिनगा के लोग बाईपास की मांग कर रहे हैं और मुद्दा भी उठा रहे हैं, क्योंकि भिनगा में जब इस रोड से सिरसिया भिनगा मार्ग है और यहाँ पर हम मौजूद हैं दर्शकों, और यहाँ से जब लोग जाते हैं तो भिनगा में सुबह के टाइम घंटों घंटों जाम लग जाते हैं, दोपहर के टाइम भी जाम लग जाता है। ट्रैफिक इतना जाम होता है कि तमाम ट्रक, तमाम बसें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रशासन भी लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल तीसरा चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल दूसरा चल रहा है, और तमाम सरकारें आई गई, तमाम यहाँ के विधायक हुए, तमाम यहाँ के सांसद हुए, लेकिन सिरसिया भिनगा मार्ग के लिए बाईपास का निर्माण किसी ने नहीं कराने का, ना ही किसी ने मुद्दा उठाया, क्योंकि घंटों घंटों जाम लगने का कारण कि बाईपास नहीं है। यही एक मार्ग है, लोग बहराइच से आते हैं, यह मार्ग जो सिरसिया मार्ग पर है सीधे गोरखपुर चली जाती है, तुलसीपुर बढ़नी होते हुए गोरखपुर ये मार्ग गया है। लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि ने इस पर मुद्दा नहीं उठाया। जरूरत है भिनगा नगरवासियों को, भिनगा के क्षेत्रवासियों को एक बाईपास, जैसा कि गिलौला से बाईपास बनाया गया, गिलौला शहर से बाईपास बनाया गया, वैसे ही यहाँ भिनगा में भी एक बाईपास की जरूरत है। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये अगर इसी रोड से ऐसे होते हुए बबरैया मोड़ में अगर लगा दिया जाए तो शायद लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएं, और जो बाईपास भिनगा में घंटों घंटों जाम लगा रहता है दर्शकों, वो पूरी तरह से खत्म हो। हम कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कम से कम इस मामले को संज्ञान में लें, और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विधिवत तरीके से ये बाईपास बनाने का प्रयास किया जाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं विकास के मुद्दे पर काम करते हैं, हमारा काम बोलता है, तो इसलिए भिनगा विधानसभा में कोई बीजेपी का जनप्रतिनिधि न होने की वजह से तमाम सड़कें इस समय खंडहर का रूप ले चुकी हैं। जैसे आप भिनगा से मल्लीपुर की तरफ जाएं, भिनगा तहसील से मल्लीपुर की रोड आज पूरी तरह से खड्डे में बदल चुका है। भिनगा विधानसभा की वर्तमान विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा ने विधानसभा में उस रोड खड्डे का मुद्दा उठाया है, जो दर्शकों आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपने वर्तमान विधायक से, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री दद्दन मिश्रा जी से, और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी से, कम से कम आप यहाँ का लोग कल्याण कर रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल की मुहिम देखें, क्योंकि भिनगा जनपद वासियों और भिनगा नगर वासियों का यही कहना है कि एक बाईपास तो चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भिनगा में जाम लगता है घंटों घंटों, वो एक पूरी तरह से भिनगा की अव्यवस्था और भिनगा का अविकास पूरी तरह से दिखता है। क्योंकि जो कह रहे हैं कि विकास होने का मतलब अगर बाईपास इस पर कर दिया जाए, बाईपास ऐसे ले जाकर सीधा बबरैया मोड़ जहाँ कलेक्ट्रेट है, जिला अधिकारी कार्यालय है, वहाँ हाईवे पर जोड़ दिया जाए तो शायद ये आवागमन और बेहतर हो जाएगा। और इस बाईपास से, इस रोड से हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक घंटा रोड गया है तेंदुआ मार्ग, वो तेंदुआ मार्ग भी हाईवे करने की जरूरत है। अगर ये सब रोड बन जाते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि ये रोड गोरखपुर से सीधा आपको लखनऊ पहुंचाएगा। गंभीर ये बाईपास बन जाने से इतना लोगों को जो है शांति मिलेगा, और बेहतर तरीके से यहाँ का विकास भी होगा। और अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो अगर एक बाईपास यहाँ दे दिया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे को मैं चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जनता की अपील है, मैं जनता की तरफ से इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ
क्योंकि ये बाईपास बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में भिनगा में जब घंटों घंटों जाम लगता है तो एम्बुलेंस वैसे खड़ी रह जाती हैं और घंटों घंटों जाम लगाने में पुलिस को भी भारी मशक्कत करना पड़ता है और कई गंभीर समस्याएं हैं तमाम लोगों के। जो ट्रक बस तमाम गुजरते हैं वहां पर जो है निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि भिनगा में इतना भयंकर जाम हम आपको दर्शकों बता सकते हैं, आप लोग जानते हैं, जो लोग आते हैं उनको पता है। और बाईपास की जरूरत है, इसलिए भिनगा में बाईपास बनाया जाए और इस बाईपास का निर्माण हो। चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाए। चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हम आप लोगों के मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि वो मुद्दा हम उठाने का प्रयास करते हैं जिससे जनहित का फायदा हो, जनता का फायदा हो। क्योंकि ये बाईपास अगर बन गया तो इससे कई फायदे होंगे जनता को। लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। जंगल के किनारे धीरे धीरे बाईपास हो जाएगा। जंगल में जो अवैध कटान हो रहे हैं वो भी रुकने का पूरी तरह से कम हो जाएगा। समस्याएं जो हैं पूरी तरह से यहाँ से तमाम विकास हो जाएंगे। बाईपास की तरफ तमाम लोगों की दुकानें खुलेंगी, बेहतर विकास होगा। क्योंकि अगर आप जनपद श्रावस्ती का विकास करना चाहते हैं तो भिनगा को एक बाईपास की आवश्यकता है। क्योंकि अगर भिनगा को बाईपास नहीं दिया गया तो लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, सबसे गंभीर समस्या है। तो ये बाईपास महज 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का होगा। अगर ये 2.5 किलोमीटर का बाईपास बेहतर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ प्रदान कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि भिनगा का विकास वास्तव में हुआ है। नहीं तो भिनगा का विकास पूरी तरह से यहाँ के वासी पूरी तरह से नर्क झेलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाईपास होने का मतलब सीधा यहाँ से जो भी लोग बहराइच जाना है ऐसे घूम के निकल जाएगा। भिनगा में पूरी तरह से जो जाम लगता है जाम लगना बंद हो जाएगा और जो भी बहराइच से सीधे बढ़नी, गोरखपुर, तुलसीपुर जाना चाहते हैं इसी हाईवे रोड से निकल जाएंगे। क्योंकि ये रोड गोरखपुर से सीधा बहराइच से होते हुए लखनऊ मार्ग जोड़ती है और लखनऊ मार्ग होते हुए ये आपको तुलसीपुर, बढ़नी और इधर नेपाल बॉर्डर की तरफ सुइया बॉर्डर आपको जो है बेहतर तरीके से प्रदान करती है। तो विकास की जरूरत है और अगर आप बॉर्डर एरिया का विकास करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कम से कम भिनगा वासियों को एक बाईपास की जरूरत है। जो सिरसिया मार्ग होते हुए यहाँ पर हम खड़े हैं रेंजरी भिनगा के पास, इसी रेंजरी से अगर एक बाईपास दे दिया जाए, उम्मीद करता हूँ दे दिया जाए तो यहाँ की जनता को एक बेहतर सुविधा मिलेगा और बेहतर तरीके से उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो मैं जानता हूँ अगर ये बाईपास हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के भी काम की गिनती होगी। और यहाँ के जो सांसद हैं श्री राम शिरोमणि वर्मा जी समाजवादी पार्टी से, आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, इस बाईपास की आवश्यकता है। माननीय विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, कम से कम आपने मुद्दा उठाया विधानसभा का तो इस मुद्दे को भी उठाना जरूरी है। क्योंकि एक बाईपास भिनगा में हो जाएगा तो आप समझते हैं कि भिनगा का कितना विकास होगा। क्योंकि बाईपास के वजह से भिनगा का विकास रुका पड़ा है, अधूरा पड़ा है और बाईपास के वजह से तमाम संसाधन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए ये विकास अति आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी से मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर यहाँ पर ये 2.5-3 किलोमीटर का जो हम अपने चैनल के माध्यम से बाईपास की मांग कर रहे हैं कम से कम प्रदान किया जाए। और जरूरी भी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, दुकानदारी यहाँ पर लोगों की बढ़ रही है, संसाधन और साधन बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भिनगा में जाम लगना वाजिब है। घंटों घंटों भिनगा में जाम लगने का कारण केवल बाईपास ना होना। बाईपास जिस दिन आप लोगों ने, सरकार ने दे दिया यहाँ पर, ये बाईपास यहाँ से सीधा ले जाकर सीधे, क्योंकि सरकारी जमीनें बहुत पड़ी हुई हैं और यहाँ से सीधा ले जाकर सीधा बबरैया मोड़ जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ के हाईवे पर अगर जोड़ दिया जाए तो इतना बेहतर हो जाएगा दर्शकों कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे और आप भी योगी सरकार को सराहेंगे। और यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं, मैं अपने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दत्तन मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि आप भी कम से कम, आप इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कम से कम इस मुद्दे को आवाज़ उठाइए। इस आवाज़ को कम से कम आप उठाने का प्रयास करें। तो माननीय साकेत मिश्रा जी से भी कहना चाहूँगा, एमएलसी महोदय से, कि आप कम से कम इसका आवाज़ बने। तो माननीय इंद्राणी वर्मा जी से भी कहना चाहूँगा कम से कम इस मुद्दे को आप लोग उठाइए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी सांसद जो वर्तमान में, आपसे भी कहना चाहूँगा कोई भी जनप्रतिनिधि कम से कम इस मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे को आगे ले जाए, क्योंकि विकास जरूरी है। और भिनगा को बाईपास अगर मिल गया तो भिनगा का
पूरा विकास संभव है और बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि जो घंटों का जाम लगता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, बेहतर तरीके से शेयर करें और हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को आप लोगों से निवेदन मैं बार बार करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप केवल खबर सुनकर मत छोड़िए, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल का हमने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें,